Okay, let's just start. Uh, First of all, very warm welcome to all of you, and I hope everyone all are doing good. Let me just. Am I audible properly? Yes. Yes. Okay. Then, first of all, before we start our session, uh, I want to just convey 2 3 points. That first is that સર્ટિફિકેટ માટે 6 દિવસ જેણે અટેન્ડ કર્યા છે અને એમનું જ સર્ટિફિકેટ જનરેટ કરવામાં આવશે. એટલે મેક શ્યોર કે તમે રોજ સેશન અટેન્ડ કરો. એન્ડ અમારી માટે નથી, બટ ઇટ્સ મેન્ડેટરી દેટ યુ અટેન્ડ ઓલ સેશન. નાવ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ આપણે થોડુંક હું તમને એ કહી દઉં કે આપણે કેવી રીતે રોજ કેવી રીતે જોઈન કરીને આપણું પ્લાનિંગ રહેશે. કે રોજ આપણે આ જ ટાઈમે રોજ જોઈન થશું 9 થી 10 સવા 10 જેટલો બી સેશન ચાલે. એન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ સેશન વી વિલ હેવ લાઈવ ક્વિઝ. સો you all have to submit that live quiz at the end of session. It will be fun quiz, so don't worry, it will be a very easy and simple one. So it will be the fun activity, and it will be based on the session on that day. So you can check where are at this point. You can compete with others also. So this is what our planning is, and let's start with our session. I want welcome Miten, and he will start the session. Over to you, Miten. Okay. Thank you, Neil. Okay. Hello, everyone. Quickly tell me if my screen is visible or not. Okay. Yes, visible. Yes. Screen visible है everyone? Yes, visible. Okay. And we are comfortable in हिंदी और इंग्लिश, और हम फिर गुजराती में कर ले सेशन. गुजरातीમાં કરવું છે કે પછી हिंदी इंग्लिश? हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हो, आपको जो भी प्रेफरेबल हो वो लैंग्वेज में हम स्टार्ट करते हैं. ओके. You can talk in chat, or you can also unmute your mic and tell us. It's all okay. Okay, so I start in Hindi or English. Okay, so hello everyone, my name is Miten Gajjar, and today we are starting our web development bootcamp, and today is our first day. Okay, so सबसे पहले ये सेशंस हो गए ना स्टार्टिंग में, वो हम देखेंगे मतलब हम पूरे 6 दिन में क्या करने वाले हैं. बेसिक स्टार्ट करेंगे टू इंट्रोडक्शन टू HTML. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पूरे जो वीक होगा हमारा 6 डेज हो गए, हम उसमें क्या करेंगे एंड व्हाट वी विल लर्न. ओके, तो फर्स्ट डे एज अ फर्स्ट डे हम देखेंगे इंट्रो टू HTML, एंड वहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू HTML एंड वेब डेवलपमेंट देखेंगे. मतलब व्हाट इज वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट द टाइप्स ऑफ द वेब डेवलपर्स. ओके, ऑन द सेकंड डे वी विल सी द इंटरमीडिएट HTML, जो भी HTML में टैग्स होते हैं, मतलब किस तरह से वर्क करते हैं वो सब, एंड क्या क्या टैग्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट्स में. एंड दी स्टाइलिंग विद द CSS. ओके, वेबसाइट तो हमने क्रिएट कर ली, देन उसको स्टाइलिंग भी तो करना पड़ता है ना, तो CSS की हेल्प से हम वेबसाइट को स्टाइलिंग करना सीखेंगे डे सेकंड से. ओके, एंड देन डे 3 होगा, वहाँ पे हम हमारा CSS कैरी ऑन करेंगे. जो भी इंटरमीडिएट CSS फ्लैग्स प्रॉपर्टीज होती है, जो भी एडवांस प्रॉपर्टीज जैसे फ्लैग्स एंड ग्रिड्स, वो हम कंटिन्यू करेंगे डे 3. एंड नाउ लास्ट 3 days, ओके, 4 to 6, दे आर गोना बी सो अमेजिंग डेज. ओके, हम वहाँ पे हमारा खुद का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. मतलब यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पता नहीं होता मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है. देन डोंट वरी, आई विल शो यू इन फर्दर स्लाइड्स. ओके, एंड 5th डे हम उसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. आप भी साथ में करना, क्योंकि आपको भी मतलब सीखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी अ फन एक्टिविटी. ओके, एंड डे 6 होगा तो हम हमारा प्रोजेक्ट फिनिश करेंगे. एंड देन जो गिटहब पेजेस होता है, हमने आपको एक ईमेल सेंड किया था, वहाँ पे आप
वहां पे हमने गिटहब सेंड किया तो हमें बताया था कि एक गिटहब पेज, गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, वहां पे हम ना अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको, अपने रेज्यूमे में दिखा सको, किसी को भी दिखा सको ऑनलाइन। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या होता है वेब डेवलपमेंट। ओके, तो हम पूरे वीक वेब डेवलपमेंट ही सीखने वाले हैं। ओके, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम जो सीख रहे हैं वो होता क्या है एक्चुअली। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना तो आप अपना रेज हैंड करिए, हमारे पास वी हैव मॉडरेटर्स। ओके, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप चैट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट, राइट? So here is the simple definition कि web development is the building and maintenance of the website. It is the work that happens behind the scenes to make a website look great, work fast and perform well with seamless user experience. Okay, so basically web development होता है ना वो मतलब एक UI को क्रिएट करके उसे वेबसाइट बनाना होता है, एंड द मेंटेनेंस जो उसे जो प्रोसेस होती है ना उसे हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। Now there are three types of web developers. Okay, आप जैसे वेब डेवलपमेंट के करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो then you will realize that there are three types of web developer. Okay, so first one is front end developers. Now currently आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, एनी वेबसाइट, जो जो भी आपको दिखेगा ना, मतलब टैग्स, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस, वो जब होता है ना वो सब वो फ्रंट एंड होता है, उसे हम फ्रंट एंड से इंडिकेट करते हैं, एंड जो वो डेवलप करते हैं ना उसे फ्रंट एंड डेवलपर्स कहते हैं। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपर यूजेस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड उसके जैसे जो टूल्स एंड लैंग्वेज होते हैं ना उसका यूज करके वो फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज बैकएंड डेवलपर्स। जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, रूबी एंड द जावास्क्रिप्ट, वो सारी जो स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड के लिए जो भी वो होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सब यूज करके हम एक लॉजिक एंड सर्वर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क कर सके। ओके, एंड द लास्ट वन, थर्ड टाइप इज फुल स्टैक डेवलपर। ओके, एंड नाउ मतलब आप में से कोई मतलब फ्रंट एंड स्किल्स एंड दी एज वेल एज बैक एंड स्किल दोनों को अक्वायर कर लेना तो उसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ओके, जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं ना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ना ही फ्रंट एंड डेवलपर्स पे ना ही बैक एंड डेवलपर्स के, बिकॉज दे हैव गेन दी बोथ स्किल्स एंड दे कैन डेवलप दी एंटायर वेबसाइट बाय देमसेल्फ। ओके, तो ये होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। ओके, ना हम देखते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट सीख तो रहे हैं लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटीज किस तरह से होती हैं और मिलती भी है या नहीं। ओके, सो आप फिर से आप रियलाइज करोगे जैसे वेब डेवलपर में करियर में डीप डाइव करोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। ओके, तो सबसे पहले ना बिग कंपनीज लाइक फांग, जैसे आपने सुना ही होगा, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, वो सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना मतलब उनको ना बहुत ही रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है वेब डेवलपर्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट्स को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप उनके मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो या फिर आपके पास उतनी ज्यादा हाई लेवल स्किल्स होगी ना वेब डेवलपमेंट में, सो दे कैन गिव यू अ लॉट, मतलब सैलरी बहुत हाई हो सकती है, मतलब 30 LPA पर एनम तक हो सकती है आपकी सैलरीज। नाउ द सेकंड वन इज द स्टार्टअप्स। ओके, मतलब अभी तो स्टार्टअप्स का एज ही आ रहा है, मतलब हर जगह आप देखो स्टार्टअप हो रहा है, तो जैसे ही कोई स्टार्टअप बिल्ड होता है ना तो उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, अपने वेबसाइट्स चाहिए उनको, अपने एप्स चाहिए, उनको मेंटेनेंस चाहिए। ओके, तो अगर आप स्टार्टअप्स में भी ज्वाइन करोगे ना तो एज अ फ्रेशर्स आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज फ्रीलांसर। ओके, नाउ वी कैन से दैट दिस इज द कूल अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ फ्रीलांसर। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी के अंदर वर्क नहीं करना एंड आई वांट द फ्लेक्सिबल टाइम, ओके, मुझे किसी के अंदर रह के मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, तो एज आप फ्रीलांसर अपने वेब डेवलपमेंट करियर को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड आई कैन डेफिनेटली गिव यू गारंटी दैट अगर आप फ्रीलांसिंग में बहुत आगे बढ़ोगे ना तो आप नॉर्मल जॉब से तो ज्यादा ही अर्न करोगे वहां पे। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? हेलो? Okay. And the last opportunity is the web consultancy, web consultancy agency. Okay. आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत प्लेसमेंट में कंपनियां आती है जैसे तत्वसॉफ्ट और इन्फोशिप। वो क्या होती है बेसिकली, तो वो कंपनी इसी तरह से होती है कि वेब कंसल्टेंसी, वो मतलब वो
दूसरे के पास दूसरी जो कंपनीज होती है ना, उनसे प्रोजेक्ट लेती है एंड उनको बिल्ड करके देती है एंड देन चार्ज देम फॉर मंथली बेसिस। ओके, अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मंथली बेसिस पर मेंटेनेंस करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को एंड उनको चार्ज करती है। तो देयर विल बी अ मेनी अपॉर्चुनिटीज। और आप वेब डेवलपमेंट के साथ ऐसा नहीं कि ओनली वेब डेवलपमेंट सीखो, आप वेब डेवलपमेंट के साथ दूसरी स्किल्स भी गेन करोगे ना, तो आप उसे मिक्स करके प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर सीइंग द स्टैक ओवरफ्लो 2021 सर्वे। ओके, मतलब यहाँ पे किस किस को पता है स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है? पता वेबसाइट पता है? सो बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो ना हमारे डेवलपर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली वेबसाइट होती है, और उसके अलावा तो हम मतलब अधूरे अधूरे होते हैं। तो उन्होंने एक हर डेली, मतलब डेली नहीं, एन्युअली सर्वे करते हैं, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो अपना सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू 2021 सर्वे, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज। ओके, आप देख सकते 64.96%। सभी ने बताया था कि जावास्क्रिप्ट वो एकदम बहुत मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज एंड मोस्ट लव्ड लैंग्वेज। ओके, एंड द सेकंड नंबर पे क्या आता है, देखिए HTML CSS। एंड तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ओके, तो आप ये समझिए कि ये जो तीनों लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी जो टॉप पे है, तो वेब डेवलपमेंट का क्रेज कितना है वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड द थर्ड पे है पाइथन। Okay, and the fourth one is SQL. Okay, so these are the other technologies on Stack Overflow survey. now the अब यही Stack Overflow survey को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप डेवलपर हो तो आप कौन सा टाइप के डेवलपर हो, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स लाइक फुल स्टैक, बैकएंड हो तो हमने देखा है, और दूसरे भी होते हैं, मतलब डेवऑप्स मैनेजर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और बहुत सारे होते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसे मिले, मतलब सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले? फुल स्टैक डेवलपर को 49.47%, एंड द सेकंड वन इज बैक एंड डेवलपर, एंड द थर्ड वन इज फ्रंट एंड डेवलपर। तो देखिए, मतलब जो भी ओवरऑल वोटिंग हुई ना वहां पे, तो वहां पे भी सबसे ज्यादा फुल स्टैक डेवलपर था, एंड द सेकंड पे बैक एंड डेवलपर था, एंड थर्ड पे फ्रंट एंड डेवलपर था। सो मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड दी मार्केट में ना अभी वेब डेवलपमेंट का बहुत ही क्रेज होता है। तो ये आपको मतलब करियर में बहुत ही बूस्ट देगा अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो। नाउ ओके, तो मैंने आपको बताया कि अब 4 to 6 डे में ना हम पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, तो हम पहले वो देख लेते हैं हम कौन सा पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं। ओके, okay. Is my screen is visible? Hello? Yes. 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 Okay. So this is the website that we are going to build. Okay. तो देखिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो है, वहाँ पे एक नेविगेशन बार है, यहाँ से आप स्क्रॉल कोई भी लिंक पे स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, एंड देन फ्रंट पेज पे आपका नेम होगा, एंड देन वहाँ पे ना आपकी सोशल मीडिया लिंक्स होगी, गिटहब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे कोई भी रीडायरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो है आपका, एंड यहाँ पे ओके, दिस इज द वेरी क्यूट पिक्चर ऑफ अ कैट। बेसिकली यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, एंड द अबाउट मी सेक्शन में आप अपना अबाउट एक छोटा सा बायो लिख सकते हो, आप क्या कर रहे हो, अभी क्या सीख रहे हो, एंड व्हाट यू वांट टू लर्न इन फ्यूचर, राइट? ओके, एंड देयर इज अ नाइस रेज्यूमे बटन विद अ होवर इफेक्ट, जहाँ पे क्लिक करके कोई भी आपका रेज्यूमे डाउनलोड कर सकेगा। ओके, एंड देन वी हैव अ प्रोजेक्ट सेक्शन। ओके, मतलब आप अभी तो प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे वेब डेवलपमेंट में हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ लिस्ट कर सकते हो, मतलब ये प्रोजेक्ट का टाइटल है एंड प्रोजेक्ट का अबाउट, देन गिटहब पे हम होस्ट करेंगे, तो यहाँ की लिंक हम मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड देन ये बटन पे क्लिक करेंगे कोई भी, तो प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो वी हैव दिस प्रोजेक्ट कार विद होवर एनिमेशन, देखिए, एंड अनदर वन इज दिस स्किल सेक्शन। ओके, आपके पास जो जो भी स्किल्स होगी ना वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ना। दीज आर दी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी पोर्टफोलियो। ओके, मतलब कोई आपको प्रोफाइल देखना चाहेगा तो वो तो आपको पहले से क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है, तो ये एकदम एसेंशियल पार्ट होता है। तो वी विल show our skills in this manner with this progress bar and the name of our skill. Okay, and the last होगा जो contact me page होगा, जो basically हमें contact करने के लिए यूज होने वाला है। Okay, so this is the portfolio. Okay, the moderators please share the link of this portfolio in chat section so other students can see. Okay,
हम पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं फिर से. नाउ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? अभी वी विल वेट फॉर जस्ट 30 सेकंड्स. किसी को क्वेश्चन है अभी? મિતેન, હા, તારું થોડુંક લેગ થાય છે એટલે તું થોડુંક ધીરું રાખજે, સ્લાઇડ ચેન્જ થાય ને એ બધું. ओके, या सॉरी. ओके, आई होप किसी के पास क्वेश्चन नहीं होगा. ओके, तो अब हम बढ़ेंगे HTML की तरफ. सो ये फर्स्ट सेशन होगा ना, तो हम HTML के इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखेंगे. ओके, कल से आप HTML में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दोगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज HTML? ओके, वी विल बी वर्किंग ऑन HTML, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि HTML क्या होता है. तो HTML meaning is hypertext markup language. Okay, right. Hypertext markup language is a document format used for defining the semantic structure of a single web page. ओके, जो भी वेब पेज होता है ना, उसका सिमेंट्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम HTML लैंग्वेज को यूज करते हैं. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि एंटायर इंटरनेट पे जो भी आप वेबसाइट देख रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ वेबसाइट वो HTML से बिल्ड की हुई है. एंड उसका स्ट्रक्चर ना, मतलब कहाँ पे टेक्स्ट शो करना है, कहाँ पे इमेजेस शो करनी है, कहाँ पे वीडियो शो करना है, वो सब HTML में डिफाइन होता है. उसका स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन होता है. ओके, सो दिस इज HTML. नाउ आगे, so this is the brief history of HTML. मतलब जो HTML थी ना, वो टीम बेनर्स-ली ने 1989 में प्रपोज किया था. एंड उसके बाद जो W3C होता है, उसने उसके रूल्स डिफाइन किए. एंड नाउ द करंट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5 एंड we will be also using HTML5 in our project. Okay, so पहले हमने देखा सिमेंट्रिक स्ट्रक्चर, राइट. HTML इज अ सिमेंट्रिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज. ओके, सो व्हाट डज इट मीन बाय सिमेंट्रिक स्ट्रक्चर, वो तो हमें पता होना चाहिए ना. तो सबसे पहले देखिए, दिस इज द लिटिल एग्जांपल ऑफ अ HTML वेब पेज. ओके, सो सबसे पहले देख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे एक लाइन है, वहां पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, सॉरी. एंड देन दिस इज अ टैग ऑफ द HTML. ओके, हम आगे देखेंगे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. अभी के लिए देखिए, ये टैग HTML है. तो मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से ना HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है. एंड दी हेड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन खत्म हो रहा है. तो सिमेंटिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ही ये होता है कि मतलब ऐसा मीनिंगफुल कोड जो ब्राउजर एज वेल एज डेवलपर दोनों को समझ आए कि मतलब ये फाइल क्या कहना चाह रही है, किस तरह से वो स्ट्रक्चर की गई हुई है. ओके, सो दिस इज द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML. ओके, नाउ the basic construction of an HTML page. So हम देखेंगे HTML पेज को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हमने सबसे पहले देखा एक टैग होता है डॉक टाइप HTML. तो ये HTML वाला टैग क्या इंडिकेट करता है, अभी हम देखते हैं. सो ये टैग है ना, बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो करंट लैंग्वेज हमारे पास, जो वेब पेज हमने क्रिएट किया है ना, डॉक टाइप HTML5, ये इंडिकेट करेगा कि ये करंट वेब पेज HTML का वर्जन 5 यूज कर रहा है. ओके, सो इट टेल्स ब्राउजर दैट, वो ब्राउजर को ये बताएगा, इंडिकेट करेगा कि ना इसे HTML5 के जो रूल्स हो गए ना, उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करो. ओके, नाउ द HTML टैग. ओके, हियर वी हैव अ HTML टैग. नाउ इट इज इंडिकेटिंग दैट ना फ्रॉम नाउ द HTML कोड इज स्टार्टिंग. ओके, यहाँ से आगे जो भी कोड लिखा है ना, वो HTML का कोड है. ओके, and the head tag. Okay, so this is where all the metadata for the pages go. मतलब अगर आप कोई भी वेब पेज जब ओपन करो, तो आपको ऊपर ना टैब बार में उसका एक टाइटल दिखेगा. तो हेड टैग होता है ना, वो बेसिकली वो टाइटल कंटेन करता है. हमने यहाँ पे भी एक टाइटल दिया है, देखो. मतलब यहाँ हेड टैग में आप, एंड जो टाइटल टैग है ना, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हो. एंड हेड टैग ऑल दी मेटा डेटा है ना, वो कंटेन करता है. मतलब आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग, आइकन्स, वो सब ना, फॉन्ट स्टाइल्स, वो सब हेड में आप स्टोर कर सकते हो, मतलब कंटेन कर सकते हो. एंड द बॉडी टैग. ओके, नाउ अभी जो भी वेबसाइट का जो भी कंटेंट होगा ना,
वो बॉडी टैग में होगा। ओके देखिए मतलब हमारी वेबसाइट में जो भी होगा हेलो एवरीवन, वन पैराग्राफ, जो भी टैग्स होंगे ना वो सब बॉडी टैग में कंटेन होते हैं। ओके सो ये होता है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ HTML पेज। एनीवन हैव एनी डाउट्स? If anyone have any doubts, you can raise your hands. Okay. So basically हम स्ट्रक्चर ही सीख रहे थे, मतलब बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ HTML पेज। सो ये रहा, देखिए सबसे पहले एक ब्लॉक HTML स्टार्ट yes. होता है यहाँ पे जो Shivang हाँ has raised Okay. his hand. Hello. यस शिवम। Yes. મેટાડેટામાં કયા ડેટા આવી શકે? मेटा डेटा में बेसिकली मेटा डेटा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप मोस्टली मेंट फॉर सर्च इंजिन्स। ओके जैसे गूगल याहू होते हैं, यहाँ पे कुछ आप सर्च करोगे, बेसिकली आप बिट्स टू बाइट सर्च करो, तो आप मेटा डेटा में वो ऐड कर सकते हो, मतलब अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, अपनी वेबसाइट का लोगो एंड दी व्यू पोर्ट, जो चीज़ें मतलब वो ब्राउजर के लिए यूज होती है ना, ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करता है एंड देखता है कि वहाँ पे एक मेटा टैग इस तरह से होता है, मतलब व्यू पोर्ट। तो आप व्यू पोर्ट डिफाइन करोगे ना, तो वहाँ पे उसकी साइज एंड स्केलिंग वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की डिफाइन कर सकते हो। वो बेसिकली आपके लिए नहीं होती, वो ब्राउजर्स के लिए एंड सर्च इंजिन के लिए होते हैं। तो वो सभी मेटा डेटास आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके एम आई क्लियर? आपको पता चल गया? Yes. Yes. ओके नाउ तो हम क्या देख रहे थे, HTML का स्ट्रक्चर। ओके तो सबसे पहले मैंने बताया इस तरह से HTML का टैग होता है ना, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से आगे जो भी कोड होगा ना वो बेसिकली HTML कोड होगा, उसे HTML कोड के रूल से इंटरप्रेट करो, वो ब्राउजर को इंडिकेट करता है ये। ओके सो यहाँ पे देखिए HTML कोड स्टार्ट हो रहा है, HTML का टैग ये स्टार्टिंग टैग है। ओके एंड वहाँ पे हमारे पास दो चिल्ड्रंस है, वी हैव टू चिल्ड्रंस, वन हेड एंड वन इज बॉडी। यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है, हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके इन हेड सेक्शन वी हैव अ टाइटल टैग। ओके जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का टाइटल पुट करेंगे। ओके एंड यहाँ पे टाइटल क्लोज हो रहा है, मतलब अब देखिए ये टैग स्टार्टिंग टैग है, और जिस भी टैग में आप फॉरवर्ड स्लैश देखोगे ना, मतलब तो वो क्लोजिंग टैग होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हेड सेक्शन यहाँ पे फिनिश हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड देन यहाँ से फिनिश हो रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट इज द बॉडी सेक्शन, एंड यहाँ पे जो भी हमारी वेबसाइट का जो भी कंटेंट, मतलब आपको जो भी चाहिए वेबसाइट पे, इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी वीडियोस, तो वो सब हम बॉडी टैग में कंटेन करेंगे। एंड हियर इज द एंडिंग ऑफ बॉडी एंड हियर इज द एंडिंग ऑफ द आवर HTML। ओके सो नाउ तो क्या कह रहा है अभी ये, द मार्कअप लैंग्वेज is a way that computers speak to each other to control how text is processed and presented. To do this, HTML uses two things, tags and attributes. Okay, so ये HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज, हमने पहले देखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब कंप्यूटर्स मतलब आप किसी सर्वर से वेब पेज रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ से एक HTML फाइल आती है, तो HTML फाइल मतलब उसमें तो डिस्क्रिप्शन ही होता है ना, कि हमारी जो इमेजेस होते हैं, हमारे टेक्स्ट होते हैं, उसे किस तरह से विजुलाइज करना है हमारी स्क्रीन पे। ओके सो बेसिकली वो एक मार्कअप लैंग्वेज को वर्क करती है। ओके नाउ एंड फॉर डूइंग दिस HTML के पास दो थिंग्स होते हैं। सबसे पहले टैग्स, वो तो हमने देखा अभी HTML टैग्स, बहुत सारे टैग्स देखे, एंड द सेकंड वन इज एट्रीब्यूट्स। सो वो देखते हैं हम क्या होता है। ओके सो व्हाट आर द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स? The tags and attributes are the basis of HTML, मतलब वो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं HTML में। आप कुछ भी देखो ना तो आप टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके ही क्रिएट करते हो वेब पेज में। ओके एवरी टैग्स हैज सम काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, सभी टैग्स के पास होते हैं अपने एट्रीब्यूट्स। ओके दे वर्क टुगेदर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके सो वो देख लेते हैं हम पहले क्या करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो। So first thing first is, what are HTML tags? Okay, the tags are used to mark up the start of an HTML element and they are usually enclosed in angle brackets. Okay, हमने पहले ही देखा, हमने HTML के टैग्स देखे, हेड के टैग्स देखे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टैग। ओके सो ये हेडिंग होता है ना, हेडिंग 1 सबसे मेन टाइटल होता है ना हमारी वेबसाइट का, उसके लिए ये यूज होता है टैग्स। ओके सो ये क्या बोल रहा है अभी कि जो भी टैग्स जो भी HTML एलिमेंट होगा ना, उसका स्टार्टिंग इंडिकेट करने के लिए टैग्स यूज होते हैं। ओके एज वी डिस्कस अर्लियर, ये मतलब ये जो स्टार्टिंग टैग है एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। ओके मतलब इसके बीच में जो भी होगा ना वो हेडिंग एज अ हेडिंग इंटरप्रेट करेगा ब्राउजर। तो ये स्टार्टिंग टैग स्टार्टिंग इंडिकेट कर रहा है, एंड जो क्लोजिंग टैग होगा ना वो
क्लोजिंग इंडिकेट कर रहा है. ओके, next is what are HTML attributes. Okay, so attribute contains additional pieces of information. Attributes take the form of an opening tag and additional info is placed inside. Okay, so क्या कह रहा है, मतलब जो भी attributes हो गए ना वो additional pieces को contain करते हैं हमारे tags के लिए. Okay, देखिए as for example ये है ना image tags है, एक image tag है जो image show करता है HTML web page पे. यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है, एक SRC जो रेड कलर में एंड द सेकंड वन इज द अल्टर टैग्स, अल्टर एट्रीब्यूट वो जो ऑरेंज कलर में. ओके, एंड ये क्या कह रहा है, इन द इंस्टेंस द इमेज सोर्स एंड द अल्ट टैग्स आर द एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज. एंड ये SRC क्या इंडिकेट करेगा, मतलब कहाँ से इमेज उसे पिक करनी है, मतलब कौन सी इमेज उसे शो करनी है. तो वी कैन गिव द इमेज ऑफ वी कैन गिव द लिंक ऑफ आवर URL ऑफ आवर इमेज. ओके, एंड पार्ट टू दी अवर इमेज. देखिए यहाँ पे हम ना हमारी इमेज का पाथ अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वो इमेज टैग के हेल्प से शो होगी. एंड फॉर एनी रीजन ये इमेज शो नहीं करी, मतलब ये पाथ सही नहीं है, रॉन्ग पाथ हो गया, तो वो क्या शो करेगा, देन इमेज टैग ना ये अल्टरनेट टेक्स्ट शो करेगा. सो हम देखिए, तो इसी तरह से ना हम हमारे पास एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम हमारे इमेज टैग को दे सकते हैं. यहाँ पे हम कौन सी लिंक यूज करनी है, अगर वहाँ पे कुछ फेलियर हो तो अल्टरनेटिवली क्या शो करना है हमें, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. तो दिस काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हम एट्रीब्यूट्स की मदद से हम भेज सकते हैं. ओके ना, ओके, सो ये हमने देख लिया टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. नाउ किसी के पास अभी कुछ डाउट्स है अभी टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स में? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन या फिर रेज हैंड कर सकते हो. ओके, ओके, सो आई होप एनीवन हैव, किसी के पास डाउट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अब देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डॉम. ओके, मतलब अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है. अब हमने टैग्स कर लिए, सब कुछ एट्रीब्यूट्स कर लिया, देन अब एक नई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो बेसिकली ये अभी आपको नीडेड नहीं होगा, लेकिन आप जब जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ोगे ना तो आपको डॉम का बहुत यूज हो सकता है. बेसिकली सब कुछ ना डॉम पे वर्क करता है, तो हम डॉम देख लेते हैं मतलब क्या होता है. सो द डॉक्यूमेंट object model is the data representation of the object that comprise the structure of the content of a document on the web. Okay, so हम क्या देखेंगे, मतलब जो DOM होगा ना, हमने एक HTML स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, लेकिन ब्राउजर उसे किस तरह से इंटरप्रेट करता है. अगर ब्राउजर उसे ना एक मेमोरी में अपने स्टोर कर लेता है एंड कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है. हमने जो HTML कोड लिखा ना वो उसे ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा एंड उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो बेसिकली देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हमारा टैग कौन सा होगा, HTML टैग. एंड HTML टैग में दो चिल्ड्रंस होते हैं, एक हेड एंड द अनदर वन इज बॉडी. नाउ द हेड हैव अनदर चिल्ड्रन इज टाइटल, एंड टाइटल के पास कंटेंट है उसका माय टाइटल. इस तरह से बॉडी में दो चिल्ड्रंस है, वन इज एलिमेंट and second one is h1 tag. Okay, so ये उसके attributes है and these are the contents of that element. Okay, so basically ये होता है document object model. तो किसी को कुछ doubts है अभी? Hello, no doubts? Okay, तो हमने ये देख लिया. Now हमने आपको email में एक पॉइंट्स भेजा था कि मतलब आपको एक VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, एडिटर. हमें HTML में कोड करना है ना, मतलब HTML एंड CSS से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो एक हमें कोड एडिटर चाहिए होगा. तो हमने बोला था कि अगर आप अपनी चॉइस का कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने रिकमेंड किया था VS कोड. तो हम देख लेते हैं फटाफट से VS कोड किस तरह से सेटअप करना है और क्या क्या आपको डाउनलोड करना होगा उसके अंदर से भी. ओके, तो आप अपना VS कोड ओपन कीजिए एंड हम देख लेते हैं आपको कौन से एक्सटेंशन की नीड होने वाली है. ओके, तो आप एक्सटेंशन वाला ये जो बटन है ना वहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टेटस बार में एक्सटेंशन. ओके, एंड वहाँ पे हमें दो एक्सटेंशन चाहिए होंगे, मतलब सर एक ही अभी तो.
लाइव सर्वर। सो हमें ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। ओके मैं तो अभी इंस्टॉल कर दिया। अभी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना वहाँ से, तो आप लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हम जब भी हम चेंजेस करेंगे ना, तो वो खुद से रिफ्लेक्ट कर देगी हमारी वेबसाइट पे। ओके तो ये लाइव सर्वर रहेगा। तो बेसिकली इतना सेटअप करना है हमें। ओके आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करने में अभी? No. ओके Yes, Harshvardhan. And yeah, what is your issue? Audible? Hello. हाँ हेलो बोल हाँ बोल। Can we use a bracket instead of VS Code? हाँ हाँ हाँ, यू कैन यूज एनी एडिटर ऑफ योर चॉइस। ओके अगर आपको कंफर्टेबल रहेगा तो आप कुछ भी यूज कीजिए। ओके किसी और को कुछ डाउट्स है अभी? ओके सो आई होप किसी के पास डाउट्स नहीं है। तो ये ना हमारा आज का कंटेंट होगा। मतलब हमने आज ये पढ़ा है, ओके ये सीखा, मतलब HTML क्या होता है, HTML किस तरह से वर्क करता है, क्या सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है, ओके एंड टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मतलब हमने वो देख लिया। एंड हमने देखा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू लर्न HTML। ओके तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ओके अब आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है? ओके तो Yes, बेसिकली yes. आप जैसे वेब डेवलपमेंट में करियर में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू लर्न। ओके तो सबसे पहले आपको पता ही होगा सबसे फेमस लाइब्रेरी होती है हमारे जावास्क्रिप्ट की, वो है रिएक्ट। एंड दी रिएक्ट आपको पता है रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग अ यूजर इंटरफेस। ओके सो आप अभी देखोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली जो भी वेबसाइट आप देखोगे ना, बहुत मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव और इंटरएक्टिव, वो बेसिक प्रोबेबली बहुत चांसेस है कि वो रिएक्ट में ही बिल्ड करे। ओके सो रिएक्ट इज अ वेरी हैंडी टूल फॉर क्रिएटिंग अवर वेबसाइट। ओके अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको रिएक्ट डेफिनेटली सीखना चाहिए, क्योंकि अभी ना कम्युनिटी में ना सबसे मोस्टली यूज होने वाला जो फ्रेमवर्क है ना, वो रिएक्ट ही है। ओके देन आप रिएक्ट सीखोगे ना, तो आप आगे आपको और भी पता चलेगा कि देयर आर लॉट मोर फ्रेमवर्क टू लर्न। ओके जैसे सबसे पहले होता है गेट्सबी। ओके तो अभी ना बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है कि जो गेट्सबी से बिल्ड होती है। तो वो आपको कैसा रहेगा कि अगर आप गेट्सबी से बिल्ड करोगे ना, तो वो वेबसाइट आपकी सर्वर साइड रेंडर होती है एंड दी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्योंकि रिएक्ट सीखोगे ना आप, तो वेबसाइट्स होती है ना, वो बेसिकली एसईओ फ्रेंडली नहीं होती। आपको पता ही होगा एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप बिट्स टू बाइट सर्च करो, तो आपकी जो वेबसाइट का रिजल्ट है ना, वो टॉप पे आना चाहिए। अगर वो टॉप पे ना आए, तो आपका एसईओ बहुत पुअर होता है। एंड टॉप पे है तो आपका एसईओ अच्छा होता है। तो स्टैटिक साइट जनरेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे गेट्सबी और नेक्स्ट जेएस, और बहुत सारे नेक्स्ट जेएस, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। एंड देन like we have a framework like framer motions. Okay हमें तो एनिमेशंस इंटरएक्टिविटी चाहिए ना वेबसाइट में। अगर आपकी वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी ना, तो वो वेबसाइट बहुत ही बढ़िया दिखेगी। ओके लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, ओके ये सभी टूल्स को आप यूज करते हुए ना, आप इस तरह से की वेबसाइट बना सकते हो। देखिए सबसे पहले एक ये वेबसाइट है प्रॉक्सी। लेट मी जस्ट रीलोड। ओके ओके ये रही वेबसाइट। ओके तो आप देखिए यहाँ पे इंटरएक्टिविटी देखिए ना, एनिमेशंस देखिए। ओके बेसिकली स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ओके Yes, visible છે પણ થોડુંક ओके ધીરે કર. એનિમેશન નથી આવતા. ओके so I will share the link of this website in a chat section. ओके ओके डोंट वरी, आप देख सकते हो। आप अगर डेस्कटॉप में देखोगे ना, तो आपको दिखेगा मतलब कितनी ज्यादा इंटरएक्टिविटी है इन वेबसाइट्स में। ओके एंड दिस इज द अनदर वेबसाइट। ओके ये देखिए
सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि अगर आप बहुत सारे टूल्स सीखते हो एंड अपनी स्किल्स को गेन करते हो तो आप बहुत ही बढ़िया यूजर इंटरफेस बिल्ड कर सकते हो एंड आपकी अपने स्किल्स अपने प्रोफाइल को बहुत बढ़िया कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट इजीली जॉब्स। आप वेब डेवलपमेंट के स्किल्स को गेन कर इजीली जॉब्स गेन कर सकते हो। ओके एंड ऐसी वजह नहीं बहुत हाई पेइंग्स वाली जॉब्स हो सकती है वहाँ पे। सो नाउ अब मैं नील को हैंड ओवर करूँगा क्योंकि आगे एक फन एक्टिविटी होने वाली है एंड तो दिस इज टुडेज कंटेंट फॉर आवर बेसिक HTML। कल आप ना बेसिक प्रॉपर HTML में कोडिंग करना स्टार्ट कर मतलब कोडिंग तो नहीं करेंगे स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे HTML में। ओके सो जस्ट अ मिनट थैंक यू एंड नाउ नील यू कैन कंटिन्यू योर विथ योर फन एक्टिविटी। ओके आपको किसी को भी थैंक कुछ डाउट्स हो ना तो आप रेज हैंड करके और या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। ओके ओवर टू यू नील। ओके। तो आज तो हमने कोडिंग थी तो ज़्यादा कोडिंग नहीं था इसलिए कोई डिवाइस की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी पर कल से आप सब मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करें ना या फिर कैसे भी बट साथ में कोडिंग करें क्योंकि आज कोडिंग नहीं थी बट कल से हम लोग कोड करेंगे तो आई इंसिस्ट के आप लोग हमारे साथ ही कोड करें टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। Now I will share my screen and this is a Kahoot live quiz. So I don't know બધાને Kahoot ખબર છે કે નહીં but I'll guide you. Okay, 1 second. Is my screen visible? Yes. This Kahoot website is visible. Okay. So I will. Here you can see a game pin. It's loading. Yes. So this is a game pin. You have to enter it. First, go to kahoot.it, 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 and they will ask for this game pin. So enter it. You can see the game pin here. And બીજા ડિવાઇસમાંથી કરજો because you need to see to in this screen. Question will be appear on this screen, on my shared screen. You have to just only answer on your device. ક્વેશ્ચન તમારા ડિવાઇસમાં નહીં દેખાય એટલે આ સ્ક્રીન વિઝિબલ રહે એવી રીતે બીજા ડિવાઇસમાં થી એન્ટર કરજો ને નેમિંગ બહુ વધારે નિકનેમ ન રાખતા શાઉટ આઉટ દેવામાં સારું રહે ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ 100 ની લિમિટ છે જલ્દી સ્કાઉટ ભાઈ ઓહો કીર્તન પટેલ કેમ છે great. Okay, 49 50 અરે 100 ફૂલ થઈ જવું જોઈએ આપણું 100 full ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ 100 થી વધારે છે ટીમ્સ માં એન્ડ ગાઈઝ ક્વિઝ એકદમ ઈઝી હશે એકદમ જ ઈઝી હાવ હશે ઈઝી છે કાંઈ જ નથી બહુ મજા આવશે ગેમ કોને ના મજા આવે યાર રમવાની 62 ને જે ટોપ હશે ને એમને શાઉટ આઉટ મળશે હો અને અહીંયા લીડર બોર્ડ પણ બતાશે કે કોણ કેટલા પાણીમાં છે એટલે મજા આવે રાખશે ઓકે હેકર નામ પોતાના રાખજો તો વધારે સારું રહેશે વાંધો નહીં ચાલશે 67 હાલો યાર ફટાફટ ભાઈ હાલો ચાલુ કેમ કરીએ અટકી ગયું
હંડ્રેડ તો આરામથી પહોંચી જાય. 135 છે ન્યૂઝમાં. કેમ નથી પહોંચતા બધા? 30 સેકન્ડ જેવું રાહ જોઈએ હજી કે નહીં? અરે થઈ જશે, થઈ જશે. એડવેન્ચર? અરે ખરા નામ રાખે છે બધા. હમણાં એક જીત પણ આવ્યો તો આપણો જીત નથી ને? ના ના, ઘણા છે. 84. ચાલો જલ્દી, લાસ્ટ 15. આને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો. ચાલો 89 બસ લાસ્ટ. લે 88 કરી નાખ્યા તો લેફ્ટ થઈ ગયું. 100 ની લિમિટ છે. 100 કરી નાખો ફટાફટ. કરી દે ભાઈ, અને આમાં બઝર. કરી દે, ચાલુ. બસ બધા આવી ગયા. હવે મને લાગતો હશે કેટલી વાર છે, કોડ નાખતા એટલી બધી થોડી વાર લાગે. હાલો હાલો કરી દે. આવે છે, આવે છે. તમને ટાઈમ જ છે આપણી પાસે. એલા ભાઈ, તો બસ ખાલી kahoot.it માં ગેમ પિન નાખવાનો છે, નામ નાખવાનું છે. ફટાફટ. કોઈ બી ડિવાઇસ કે બ્રાઉઝરમાં. અને આ બઝર રાઉન્ડ ટાઈપ હશે હો. એટલે જેટલા વહેલા તમે આન્સર આપશો એટલો તમારો સ્કોર વધારે, તમને પોઈન્ટ્સ મળશે. એટલે ફૂલ સ્પીડમાં આન્સર આપજો. ઓકે, 3 બાકી, 2 બાકી, 1. હું સ્ટાર્ટ કરીશ. કોણ છે લાસ્ટ વન? જોઈન થઈ જાઓ. ઓકે, હું લોક કરું છું. હું લોક કરું છું અને હું સ્ટાર્ટ કરું છું. હવે ક્વેશ્ચન આવશે, એ તમારે આ સ્ક્રીન ઉપર જોવાનો છે, જે મારી શેર્ડ સ્ક્રીન છે. અને આન્સર તમારા ડિવાઇસમાં દેવાનો છે. બરોબર? ચાલો સ્ટાર્ટ. ઓકે, હિયર ઇઝ ક્વેશ્ચન. આમાંથી જે બી કલર અને શેપ હોય આન્સર આપો ફટાફટ. ફાસ્ટ 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 ફાસ્ટ. ટાઈમ જોતા રહેજો, પતી જશે. 20 સેકન્ડ હોય ક્વેશ્ચનમાં. ઓકે, 44 રાઈટ આન્સર. બાકી બધા રોંગ. બેટર લક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તૈયાર બધા? ચાલો. ઋત્વિક is the first, second is D, and third is Satyam. Okay, these are the points. Let's move on to next question. Fast, 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 fast. ટાઈમ બેઝ પોઈન્ટ મળશે ફટાફટ. સાચો આન્સર ને Very કેટલા easy. તમે ઓછા ટાઈમમાં સાચો આન્સર આપો ઈ હા. ઉપરથી માર્કિંગ થશે, એટલે ઈ ઉપરથી કરવાનું. 10 હાલો, ક્વેશ્ચન છે. ટાઈમ ઓવર. 75 have given the correct answer. Great, great. કરો તો સ્કોરિંગમાં કોણ છે પેલું?
કોણ છે? હા ઋત્વિક. અરે ડી ઓહો ઋત્વિક પાછળ પડી ગયો. ડી પેલો. પ્રિયાંશુ પ્રિયાંશુ સ્મિત અને ભાઈ મલિક બીજા જોરદાર. એ બટ નાઈસ મિલન માય બેડ. ડી કોણ છે યાર? આવું એનોનિમસ નામ નહીં રાખો મેં યાર. કીધું તું નામ સાચું મજા નહીં રાખજો. આવે યાર. હાલો નેક્સ્ટ કાઈ ક્વેશ્ચન. કાઈ વાંધો નહીં કાઈ. પ્રોગ્રેસ થાય. હજી તો 2 ક્વેશ્ચન ગયા. હજી ઓકે તો થર્ડ ઘણો ક્વેશ્ચન change ઇઝ હિયર. હશે. Pass. You have only 20 seconds for answering. કોઈને બાકી ન રહી જવું જોઈએ. ખોટો તો ખોટો નાખી દો. માઇનસ નહીં થાય. 93 કેમ 100 નથી દેતા યાર આન્સર? 45 only given correct answer. અરે બધા ભૂલ ખાઈ ગયા. કરો તો કોણ હે આ વખતે પેલું? અરે ઓહો बरकरार रखते હાલ हुए. પૃથ્વી કેમ આમ કરે છે? હાલ થોડોક જ પાછળ પેલો થઈ જા. और ये फोर्थ क्वेश्चन. एक स्क्रीनशॉट लेજો એલા. અરે Okay, અરે અરે ये सब આમાં તો સ્પીડ આવશે. આમાં તો પૂરેપૂરા લઈ લેશે ભાઈ બધા. સ્કોરિંગ easy question. બધા સ્કોરિંગ ક્વેશ્ચન લે. 17 ને 5 22 ને 24 જણા તોય ખોટો આપ્યો યાર. આવું અરે કરવું નો નહીં. પ્રોબ્લેમ. આપણે 6 અરે દિવસ થશે ને એટલે અરે પછી બધાને પાક્કું ઋત્વિકભાઈ થઈ આવ્યા જશે. આગળ માન આવ્યા. રાખ્યું. આમ ન લે ડી જો લો આગળ નીકળી ગયો. વાહ હાલો વાહ હાલો. પલ ધનાણી નંબર 3 થર્ડ and નંબર 4 આવી આગળ ગયો. આવે છે. બરાબર છે બરાબર. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન જલ્દી ફટાફટ. which character is used to close a tag? આ બી સ્કોરિંગ ક્વેશ્ચન છે. ફટાફટ. 98 and 100. ઓહો સ્પીડ વધતી જાય યાર બધાની. ડન. અરે 42 અરે બિચારા બેકવર્ડ સ્લેશ માં ફસાઈ ગયા. ફોરવર્ડ સ્લેશ. થોડો કન્ફ્યુઝિંગ હતો. અરે બરાબર છે. સ્કોર બોર્ડ ટોટલી ચેન્જ ઋત્વિક થઈ ઇઝ ગયું એમ ને. ફાયર. ઋત્વિક ઇઝ ઓન ફાયર. આહા ભૂરો નો આવ્યો. સત્યમ ઇઝ ઓન થર્ડ. વેરી વેલ ડન. વોટ ઇઝ ડોમ? ચાલો ક્વેશ્ચન આવી ગયો. વોટ ઇઝ ડોમ? ઓકે આ તો સાચો જ પડવો જોઈએ. આપણે જોયું છે હા આપણે પીપીટી માં. વોટ ઇઝ ડોમ? સેશન ઉપર જ છે ક્વિઝ. ફટાફટ. આન્સર તો બધા દઈ જ દો. માઇનસ તો થવાના નથી. ખોટો તો ખોટો ન ખબર હોય તો. અરે રહી ગયા 2-3 જણા. 67. એ કરેક્ટ આન્સર નો રેશિયો વધતો જાય છે એમ ને. અરે ભાઈ ઋત્વિક ને નથી પહોંચાતું. ડી પહોંચી જશે. ભૂરો કોણ છે આ? વાહ ભાઈ નામ તે જ રાખ્યું છે. આપણા ડોમ. જીસી નો ભૂલો છે. ચાલો. ક્વેશ્ચન. ओके ये भी हमने देखा ही है क्या होता है. $97 લે. આટલો બધો ઓછો રેશિયો. લે યાર ભૂલી બોલવામાં ભગા નો વાળો તમે. ગયા બધા. Okay wait but દત્તા. Ria is Milan. saying something that can you share the Kahoot code again? Oh હવે નો થાય ભાઈ જોઈ. sorry Ria मतलब क्विज तो अब स्टार्ट हो गई है तो अब तो Last 3 question. 8 question is on screen. You have 20 seconds. Go for it. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. Your answer. Oh, 96 and 72 have given correct answer. Great. બે ક્વેશ્ચન બાકી છે હજી. બે ક્વેશ્ચન ઘણું બધું થઈ જાય. finally D. D is on 8 streak of 8. OP. ભાઈ Last Okay. 2 questions. Last 2 question पूरा जोर लगा दो. अरे पूरा इजी क्वेश्चन है. क्या है?
and 99 have given answer and 64 has a right answer. એટલે અરે ભાઈ એક બી જણે H1 કર્યું, H1 સૌથી મોટો હોય યાર, આ કેમ આમ કરો? એટલે જ મૂક્યો હતો. और ये डी स्ट्रिक આહા, NR ની ત્રીજી સ્ટ્રીક છે, જોરદાર. nice NR nice. Rutvik and D is on fire. Smith villain. પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલો. Last question. Last 5 seconds. Answer दीजिए બધા. Okay. 59 have given correct answer. And let's see the results. Podium. Who is on first? 9 out of 10. Third, Smith. Rutvik is second, 10 out of 10. And first is D. D is the mystery. Now, who is D? But who is D, huh? હા, ડી છે કોણ? ये मिस्ट्री यहाँ से सॉल्व होके ही जानी चाहिए. डी कौन है? डी ओके, बोलो. ડી ભાઈ તારું સાચું નામ લખો, કોણ છો? ભાઈ કોણ કરીને બોલ ડી. હા, જનતા wants to know. Okay, so we are done today. મજા આવી ને બધાને? We'll enjoy Okay. lot more. If you enjoyed this session, chat section में लिख दो, कुछ भी कर दो. લખો ફીડબેક આપો યાર ચેટ સેક્શન માં. And હા, કાલથી કોડિંગ ડિવાઇસ સાથે રાખજો to code along with us. Great. રોજ આવી ક્વિઝ રમવાની છે, રોજ મજા આવશે. एंड मिस्टर डी, आप ना अपना आईडी कुछ तो शेयर कर दो. शाउट आउट तो आपको देना बनता है ना. Mr. D was on first. આપ પણ અહીંયા જલસા જ કરવાના છે. જો તમે લોકો સ્ટુડન્ટ નથી, અમે લોકો સાહેબ નથી, બરોબર? મજા કરવાની. કાલે બધા પાછા વહેલા આવતા રહેજો, કાલે મારો લેક્ચર છે. આજ કરતા વધારે જોઈ કાલે અટેન્ડન્સ. નકર મને ખોટું લાગશે કે મિત્ર વખતે બધા આયા, મારા વખતે કોઈ ન આવ્યું. ઓકે, રોજ આ ટાઈમે પહોંચી જાશું અને હે આ દ્રષ્ટિ હે મિસ ડી, આવો દ્રષ્ટિ બેન. એ કે મિસ ડી નોટ મિસ્ટર ડી. ઓકે, સોરી. દ્રષ્ટિ જાસાણી હે ભાઈ, હાલો. મિસ્ટી સોલ્વ. Finally, we can sleep peacefully. ઊંઘ આવશે, હાલો. Okay. Very great feedback from all of you. Thank you very much today for joining. Very much. Okay. તમારે બધાને હવે સ્કૂલ બુલ જવાનું છે? સ્કૂલ તો નહીં, કોલેજ જવાનું છે. જેટલાને ઓફલાઈન ચાલુ છે એટલાને. બહુ ટાઈમ નહીં લઈએ તમારો હવે. કાલથી પાછા મળશું આ જ ટાઈમે. You all can leave now. Thank you. Thank you very much. હાલો, બાય. Bye everyone. Have a good day.